दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे आईआरबी इंफ्रा शेयर को। जैसा कि दोस्तों करंट टाइम पे आप देखोगे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भाई 70 रुपये प्लस खरीद रखा है। अभी के टाइम भाई उनका क्वेश्चन एक ही रहता है, क्या होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों प्रेशर सभी को रहता है मार्केट में। जब स्टॉक को खरीदते हैं नीचे जाने लगता है, लॉस होता है, तो लॉस का कोई बॉटम नहीं होता है। लॉस पता नहीं कहाँ तक हो सकता है। मेन चीज रहना चाहिए कि हमें कौन से पॉइंट पर एग्जिट ले लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा रुकना भी थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि अगर फंडामेंटली कमजोर है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है, तो फिर स्टॉक यहाँ पे गिरता ही जाता है। बट मेन पॉइंट क्या अभी के टाइम आपके आईआरबी इंफ्रा के अंदर पोटेंशियल है कि ये रिवर्सल करेगा या यहाँ ही वॉलेटिलिटी दिखाएगा। देखो मेन पॉइंट पहले देखेंगे अपडेट, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होगा। पहले हम डाटा समझते हैं कि आज का डाटा स्टॉक का क्या रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी के टाइम दोस्तों क्या कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहा है या यहाँ पे नॉर्मली हमें कंसोलिडेट देखने को मिल रहा है। देखो लोगों के क्वेश्चन ये भी रहते हैं कि भाई अभी के टाइम मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे आज भी अगर देखा जाए तो 24,142 पॉइंट पे मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि मार्केट का लगभग लाइफ टाइम हाई है। तो मार्केट तो लाइफ टाइम हाई पे भाई अगर इन स्टॉक्स को देखोगे, जबकि फंडामेंटल बेटर है, कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान अच्छे हैं, कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, फिर भी भाग नहीं रहा है। फिर भी देखोगे तो पिछले भाई 6 महीने से एक रेंज में हमें कंसोलिडेट देखने को मिल रहा है। देखो मेन पॉइंट अभी का ये है कि क्या वॉल्यूम है। देखो जब भी कोई स्टॉक गिरावट दिखाए चाहे तेजी दिखाए, उसमें आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम दोनों तरफ नहीं है, तेजी है वॉल्यूम नहीं, गिरावट नहीं वॉल्यूम नहीं है, तो किसको आप कह सकते हो कि कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। क्योंकि रिटेल को फंसाने का यही रहता है। जैसा कि मान के चलो किसी बड़े प्लेयर को बेचना है तो वो क्या करेगा, स्टॉक को भगाएगा, भगाने के बाद उसके खरीदार ज्यादा आ जाएंगे तो उसको बेच के निकल जाएगा। वही अगर किसी को खरीदना है अच्छे स्टॉक को, तो क्या करेगा, बिना वजह स्टॉक को गिरा देगा, ताकि जो रिटेल है वो यहाँ पे बेच के निकल जाए, उनको लगे कि भाई बहुत ज्यादा गिरने वाला है। वही आईआरबी फार्म में नजर आ रहा है। आईआरबी फार्म में आप देखोगे तो 1,65,00,000 की टोटल आज की वॉल्यूम रही है। अब आप सोचो जिस स्टॉक का प्राइस 70 रुपए से भी नीचे हो, क्या उसमें नॉर्मली 1,65,00,000 की वॉल्यूम आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में दोस्तों कम से कम हमें 6-7 करोड़ की वॉल्यूम डेली बेसिस देखने को मिलती है, जब ये स्टॉक यहाँ पे ज्यादा वॉलिटिलिटी में रहते हैं। जब तेजी आती है तो वॉल्यूम दोस्तों कम से कम 25-30 करोड़ तक की वॉल्यूम यहाँ पे निकल जाती है। तो एक ही बड़ा क्वेश्चन है कि भाई इतनी वॉल्यूम कम क्यों है अभी के टाइम। देखो ये रिटेल का डाटा है, रिटेल अभी के टाइम बिकवाली कर रहा है, रिटेल को पे नहीं किया जा रहा है। जो डाटा आपके सामने है देख सकते हैं, 54% यहाँ पे डिलीवरी, मतलब ये कि 100% शेयर बेचे गए, जिसमें से दोस्तों 54 शेयर ऐसे हैं जिनको डिलीवरी में खरीदा गया, जिसको होल्ड किया जाएगा। और वो दोस्तों इस स्टॉक की वैल्यू आप इस कदर देख सकते हो कि इंडिया के अंदर अभी के टाइम इंफ्रा के अंदर जो आपका इंफ्रा जो यहाँ पे है उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाकी है, नए डेवलपमेंट बाकी है। तो कंपनी करती है, कंपनी हाईवेज यहाँ पे उनके निर्माण करती है, सड़कें वगैरह बनाती है। तो किसी भी देश को यहाँ पे ग्रोथ चाहिए ना, तो जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, जैसे कि मान के चलो गांव में कच्चा माल वगैरह होता है, तो गांव को शहर से जोड़ने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, सड़कें चाहिए, अच्छे हाईवे चाहिए, ताकि जो चीजें होती है उसको यहाँ से जो खेतों से कच्चा माल ले जाने में यहाँ पे कंपनी को क्या मिले, यहाँ पे टाइम कम लगे, उससे दोस्तों ग्रोथ होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अभी के टाइम दोस्तों सड़कें हाईवेज बनना बहुत बाकी है। कंपनी की अगर आप ऑर्डर बुक उठा के देखोगे तो ऑर्डर बुक आपको अभी के टाइम 38,000 की ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है, जो कि एक शानदार ऑर्डर बुक है। जिस ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो हाल ही के अंदर पिछले 2 महीने पहले ब्रोकरेज ने टारगेट दिए थे कि स्टॉक यहाँ पे 134 रुपए निकलेगा। देख लो पोटेंशियल था। बट जब तक कोई बड़ा प्लेयर एक्टिविटी नहीं करेगा, बड़ा प्लेयर हाथ नहीं लगाएगा, स्टॉक नहीं भागेगा, कितना अच्छा हो। टाटा पावर का उदाहरण आप देख लीजिए, पिछले 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा था, एंड पिछले दोस्तों 6-7 महीनों में आप देखेंगे लगभग डबल हो चुका है। तो ये पोटेंशियल होता है, ये होती है वैल्यू। मेन पॉइंट अभी के टाइम भले ही कंसोलिडेट कर रहा है, बट ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ओनली फॉर यहाँ पे आपसे माल निकलवाने की तैयारी, क्योंकि आप निकाल भी रहे हो। कई सारे रिटेल यहाँ पे बेच रहे हैं। देखो पहले तेजी आती है फिर गिरावट आती है। अब सोचो ये ऐसा चार्ट क्यों बनता है कि पहले तेजी फिर गिरावट। अब यहाँ पे लोगों ने बाई किया, जैसे ही बाइंग बंद हुई उसके बाद आप देखो धीरे धीरे स्टॉक हमें नीचे आता हुआ देखने को मिला। मेरे हिसाब से देखो आईआरबी के अंदर अभी के टाइम बिल्कुल आपको बजट से पहले तो गलती करनी नहीं चाहिए। एंड आप अगर बेचना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आपका पर्सनल व्यू है, बट मैं मेरा पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आईआरबी इंफ्रा के अंदर अच्छी ग्रोथ है। जो यहाँ पे रुकेगा वो पैसा बना के ले जाएगा। कंपनी में मेन पॉइंट की एफआईडी है कि अगर होल्डिंग देखोगे बहुत ज्यादा है कंपनी के ऊपर। यहाँ पे अगर आप जो बैलेंस शीट वगैरह देखोगे स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, रेवेन्यू कंपनी का अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो आगे जाके कंपनी अच्छा करेगी। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो स्टॉक के प्राइस को बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। देखिए शेयर की अगर अपन रिटर्न देखें ना, पिछले 5 दिन में कोई भी रिटर्न नहीं है, लाइव इससे गिरावट है। पिछले 1 महीने में 11% के आसपास गिरावट स्टॉक ने दिखाई है। पिछले अगर 6 मंथ की बात करूँ मैं, तो 6 मंथ में दोस्तों 55% की रैली स्टॉक ने पकड़ी, जो कि यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ तक, तो ये तो कंसोलिडेशन ही है यहाँ पे, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो रैली आई थी वो थी
55% की। एंड वही अगर मैं पिछले 5 साल का डाटा उठा के बताऊँ तो भाई 5 साल में हर साल स्टॉक डबल हो रहा है। एंड इस साल अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल में भी कितना रिटर्न देखने को मिला है, अराउंड यहाँ पे 141% का रिटर्न। तो रिटर्न दोस्तों देने रिटर्न के मामले में पीछे नहीं है स्टॉक, बट मेन पॉइंट है कि अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन करने के बाद ही रिटर्न बनता है, ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना कंसोलिडेट उतनी ही रैली बनती है। मेन पॉइंट न्यूज बेसिस वगैरह की बात करूँ के टाइम कोई ऐसे न्यूज नहीं कि स्टॉक